और आज भी इस पर्वत की एक विशेष महत्वता है, महिमा है कि आज भी दूध दही की सुगंध इस पर्वत से आती है। अभी भी? जी, 5248 वर्ष पहले यहाँ ठाकुर जी ने लीला की। और अब हम ठीक वह स्थान पे पहुँच चुके हैं जहाँ लाला ने गोपीन की मटकी को फोड़ो। ये वही स्थान है महाराज। और आज भी आप यहाँ हाथ रगड़ के नहीं अगर सूंघोगे तो आपको वो दूध दही की खुशबू आज भी प्राप्त होगी। ये हमारे ठाकुर जी को हाथ आज भी यहाँ हस्त चिन्ह विराजमान है। आप लगा के देखो हाथ पूरा। हाँ बिल्कुल, हाथ का पूरा एक शेप है। तो ये श्रीधाम बरसाने को बड़ो ही प्राचीन स्थान है और सांकरी खोरिया स्थान को कहो जाए। सांकरी क्यों कहो जाए? सांकरी को मतलब सकरा रास्ता। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये इतना छोटा रास्ता है कि सकरी गली बनी पर्वत की, या में दो ना समाये। इसमें दो व्यक्ति एक साथ नहीं जा सकते, एक व्यक्ति एक बार में ही अकेला ही जाएगा। अच्छा। और यहाँ दो स्वरूप हैं पर्वत के। ये जो आप पर्वत देख रहे हैं और ये पर्वत देख रहे हैं, ये दोनों अलग अलग पर्वत हैं। ये राधा पर्वत है जो कि गौर वर्ण में है और ये कृष्ण पर्वत है जो श्याम वर्ण में है। इसके प्रत्यक्ष आप दर्शन कर सकते हैं। ये गोरा गोरा पर्वत है, ये काला काला पर्वत। हाँ, दोनों में कलर का हाँ, डिफरेंट है। तो ये कृष्ण पर्वत है और ये राधा पर्वत है। यहाँ सांकरी खुर में मटकी फोड़ लीला प्रमुख है यहाँ की। यहाँ भगवान ने गोपियों की मटकी को फोड़ा क्योंकि ये ऐसा रास्ता था कि यहाँ कई सारे लोग एक साथ नहीं जा सकते। जब गोपियाँ यहाँ से मटकी लेकर के मथुरा के लिए जाती थी दूध दही लेकर के, तो ठाकुर जी अपने ग्वाल वालों के साथ ऊपर विराजमान हो जाते थे। और यहाँ से क्योंकि भागने का कोई रास्ता नहीं है, तो यहाँ उनकी जब टैक्स लिया जाता था, अगर मैं कहूँ आज के समय में तो प्राचीन समय का टोल टैक्स है। अच्छा। जब गोपियाँ यहाँ से जाती थी तो उनसे कर लिया जाता था गोपियों से कि आप मक्खन बेचने दूध दही बेचने जा रही हो तो हमें टैक्स दो। गोपी कहीं लाला एक बात बताओ, ये रास्ता तुम्हारे बाप को है जो आप हमसे टैक्स मांगो? तो लाला कहने लगे कि ये हमारे बाप दादा को तो ना है पर हमारो है। आप यहाँ से जाओगी तो हमें मटकी को आपको टैक्स तो देना पड़ेगा। अब जब गोपी उन्हें टैक्स देने से मना करें और लाला जिद करे तो यहाँ मटकी फोड़ दे उनकी। अच्छा। ये जो स्थान है और आज भी इस पर्वत की एक विशेष महत्वता है, महिमा है कि आज भी दूध दही की सुगंध इस पर्वत से आती है। अभी भी? जी, 5248 वर्ष पहले यहाँ ठाकुर जी ने लीला की। और रसिक जन तो कहते हैं, महाराज ब्रजवासी भी कहते हैं कि आज भी लाला नित्य लीला करें। अच्छा। जैसो कि मैंने आपने पूर्व में वर्णन करो, कह तो लाला खोर सांकरी और कह मोहन नंदगाम। दो जगह कन्फर्म है कि लाला आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। नित्य प्रति हमारे ठाकुर जी नंदगांव से यहाँ पधारें। और हमारे रसिक जन कहते हैं, चंद्र मिटे सूरज मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, दृढ़ हित श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। एक बार को चंदा सूरज भी निकलनो बंद है सकें, परंतु ब्रज में हमारी प्रियाजी और लालजू की लीला बंद है जाए ऐसा कबू है ना सके। तो यहाँ नित्य लीला होती हैं। तो ये जो स्थान है महाराज बड़ो रमणीक स्थान है और बड़ो प्राचीन स्थान है। अब मैं आपको वह स्थान के दर्शन कराऊँ, आप प्रत्यक्ष वह चीज़ को अनुभव करेंगे। और अब हम ठीक वह स्थान पे पहुंच चुके हैं जहां लाला ने गोपीन की मटकी को फोड़ो। ये वही स्थान है महाराज। और आज भी आप यहाँ हाथ रगड़ के नहीं अगर सूंघोगे तो आपको वो दूध दही की खुशबू आज भी प्राप्त होगी। सही कह रहे हो, प्रत्यक्ष है ना, कोई भी भक्त आकर के दर्शन कर सकता है। महाराज जी, ये जो यहाँ पे दो छतरी बनी है ये और ऊपर, इनका क्या महत्व है? ऊपर जो आप दर्शन कर रहे हैं वो हमारे ठाकुर जी वहाँ विराजमान होते थे। अच्छा। और यहाँ अपने ग्वाल वालन को बैठा दे कि आप निगाह रखो कोई गोपी चुपचाप से ना चली जाए। अगर कोई गोपी जा रही है तो वो जो ग्वाल वाल है वो लाला को सूचना ऊपर दे कि महाराज आ जाओ गोपी आ रही हैं। तो ये जो स्थान है ये ग्वाल वालन के बैठवे को है। और ऊपर जो आप छतरी देख रहे हो वहाँ हमारे लाला विराजमान हुए। और ये उनके सखा? जी जी, जो सखा जो यहाँ निगरानी करते थे गोपियाँ यहाँ से जाएं तो हमें तुरंत बताओ। तो यहाँ ग्वालवाल विराजमान है जाए, ऊपर लाला विराजमान है जाए। और जैसे ही गोपी यहाँ से निकले तुरंत लाला को सूचना दे, लाला आ गई आ जाओ। ये कृष्ण पर्वत है और ये राधा पर्वत है। यहाँ भी एक छतरी विराजमान है, आप दिखाइए जूम करके। यहाँ हमारी लाडली जी को स्थान है। अपनी 8 सखियों के साथ हमारी किशोरी जी यहाँ विराजमान होती हैं।